दिल्ली के बोर्ड आने शुरू हो गए 276। अभी कुछ समय पहले हमने 299 देखा था। सो हम 23 किलोमीटर आगे हैं और अब धीरे धीरे पहाड़ रिसीड होते चले जाएंगे। हम हल्द्वानी के नज़दीक पहुंच रहे हैं, वहां से तो फिर प्रॉपर सिटी ही शुरू हो जाएगा। तो भाई अभी अभी रिज़र्व लगा है 1 सेकंड पहले और 391 39 की माइलेज दे दिया इसने पहाड़ों में और डॉगी ड्राइविंग में। मैंने बताया कल बहुत बुरे हाल में चलाई हमने, बहुत ज़्यादा खींची हमने। बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया बात है। बुरा हाल हो गया। हल्द्वानी के बिल्कुल बीचों बीच शहर से निकल के, पूरे मार्केट एरिया से निकल के दिल्ली के लिए इधर का कट आता है। 20 मिनट लग गए यार, पूरी रोड पे ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, और फिर वो भी ऑफिस का टाइम। बुरा हाल। जितना भगा सकते हैं भगाएंगे। फुल करना है जी। कार्ड से पेमेंट हो जाएगा ना? नॉर्मल डालिएगा। हाँ नॉर्मल। जी और देख लीजिए जितना आ जाए। ऐसे पेट्रोल महंगा होने वाला है, तभी लगे भराने में। नहीं नहीं, दिल्ली से आ रहे थे कल, मुक्तेश्वर गए हुए थे, अब वापस दिल्ली तक जाना है तो इसलिए बस। बाइक से? बस बस, हाँ जी बाइक से। हाँ कब तक पहुंचेंगे आप? कब तक? तो गाड़ी हमारी काम खड़ी कैसे मैडम पेट्रोल लेके आओ भाई, वहाँ सीट पे खड़ी उनसे बात करके आओ, यहाँ हमसे बहस मत करो। 6 घंटे दिखा रहा है जी अभी, देखो पहुंच जाना चाहिए 6 घंटे तक में। 6 घंटे? हाँ ठीक है, आगे काम से चलो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। हद मचा रखी कतई जो है। तो वैसे कल आपको याद होगा इस रेलवे लाइन के बस यहाँ हमने नींबू पानी पिया था और काफ़ी देर बैठे भी थे।
पूरा रास्ता ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो गाइस स्पीडोमीटर चेक करो, मैं 70 पे हूँ इस समय और इस बाइक ने मुझे अभी अभी ओवरटेक किया है। और ये TVS की 100cc बाइक है। मेरे पास कॉल आ गई थी तो मुझे वीडियो कट करनी पड़ी बीच में। वो बाइक वाले भाई साहब आगे पहुंच गए, बट मैंने आपको दिखा दिया था। अब मैं बोलना ये चाह रहा था कि आजकल हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि जो अब बाइक्स बन रही हैं, चाहे वो स्प्लेंडर है, चाहे वो पैशन है, ग्लैमर है, जो 100 to 125 सीसी या 100 to 150 सीसी सेगमेंट है, हमारी एक सोच बन जाती है कि जो आजकल जो बाइक्स है ना जी, उनमें क्वालिटी नहीं आ रही। अब बात यह है कि एक्चुअली क्वालिटी का प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 20 साल में रोड्स बहुत बेहतर हुई हैं। हमारी सिटी रोड्स की भी एवरेज स्पीड इंक्रीज़ हो गई है, क्वालिटी इंक्रीज़ हो गई है, हाईवेज़ एक्सप्रेसवेज बहुत बन गए हैं। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमने रोड्स की क्वालिटी इम्प्रूव करी और उनकी एवरेज स्पीड बढ़ाई। उधर जो बैरिकेडिंग्स होती थी उनको इम्प्रूव किया है कि खामखा की बैरिकेडिंग ना हो, जो खामखा के कट्स हैं उनको ब्लॉक किया गया। ये सब काम तो हो गया, बट बाइक हम अभी भी वही 100cc ले रहे हैं। और उसको पहले अगर हम 30, 35, 40 पे सारी ज़िंदगी चलाते रहते थे तो उसका इंजन लंबा चलता था। अब हम उसे 70, 75 पे, यार सोचो 75 पे बंदा भगा रहा है और मुझसे आगे है। मैं 220cc पे 70, 75 पे चल रहा हूँ, वो 100cc पे 75 पे भगाता हुआ चल रहा है। और शूटम शूट टापम टाप जा रहा है लौंडा, रुक नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो अब क्या बचेगा यार फिर बाइक में? मतलब वो फिर उसमें कंपनी की गलती नहीं है ना कि वो सही से बना नहीं रही है। सो गाइस यहाँ 15-20 मिनट के लिए रुके थे चाय पीने के लिए, और खान साहब ने बड़ी बेहतरीन चाय बना के पिलाई। चलो तो यहाँ से भी निकल गए हैं और यहाँ से अब रास्ता रह गया है 245 किलोमीटर, 4 घंटे 45 मिनट 48 मिनट, ऑलमोस्ट 5 घंटे। अब 250 किलोमीटर लगातार तो नहीं जाया जाएगा, तो कितने समय बाद रुके हैं, क्या करें। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी बज रहे हैं 11:36 यानी 11:30। तो 1:30 बजे या 2 बजे लंच के लिए रुकते हैं। तब तक जितना कवर हो जाएगा। स्पीड यही रखेंगे 70, 75। अब सोच रहे होगे अब किस लिए रुका है? तो भाई ये वो मशीन है जिसकी अब तक हम खाली वीडियोस देखे हैं, और ये कंक्रीट रोड लेइंग मशीन है। और पीछे जो रोड, और जो ये रोड जो हम बनी हुई देख रहे हैं, इसी तरह की रोड्स को इसी मशीन से बनाया जाता है। और काफ़ी जांगड़ मशीन है यार, घुमा के दिखाऊं क्या? लाइव में पहली बार देख रहा हूँ। लुक एट दिस। अब इन गांव वालों के लिए तो ये चीज़ बड़ी रेगुलर हो गई होगी। पूरी रोड अब तक बनी है। कितने सेगमेंट्स हैं यार, मतलब देखो, हरे राम। और ये है इंजीनियरिंग, मतलब हमें पता नहीं लगता। एज ह्यूमंस वी हैव अ टेंडेंसी टू forget, also to demean ourselves, कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और इतना कुछ करने के बाद हम क्या कर रहे हैं उस ज़िंदगी के साथ। We are probably the most depressed generation in the history of humanity. At the same time, we are also the most blessed generation in the history of humanity. We've got the least wars. आई नो अभी रशिया यूक्रेन के पर्सपेक्टिव में ये बात थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, बट दिस इज़ दी वी आर डेफिनेटली फ्रॉम अ जनरेशन जिसने वॉर सबसे कम देखी है। वी हैव सीन रिचेस बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, जो
शायद आज से 100 साल पहले रहते होंगे. We've got gadgets, we've got technology, we've got everything at the push of a button. सोचो आज से 50 साल पहले if you wanted to learn something about something, you had to go to a library, you had to find out a book, you had to bring out that book, you had to be sure that this was the best book on the subject, you had to read it cover to cover, and then maybe or maybe not retain all that information. Now all you need to do is take out your phone, type some gibberish on Google, and that's right in front of you. तो मतलब चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं हमारे लिए, बट देन फिर भी हम इतने डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, दिल टूटे हुए हैं. क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सिग्निफिकेंस इतनी छोटी नहीं है कि किसी छोटी सी बात पे हम रोने बैठ जाएं. एट द सेम टाइम खुद को इतना सीरियस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दैट वी हैव डन इज़ विद द एफर्ट्स ऑफ पीपल हु केम बिफोर अस. हमसे पहले जो लोग आए उन्होंने कुछ दुनिया को बेहतर बनाया हमारे लिए, तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए. हम ग्लोबल वार्मिंग के रिस्पेक्ट में घंटा कुछ नहीं कर रहे हैं. हम सोचते हैं जो करेगी गवर्नमेंट ही करेगी. अरे भाई हम भी बहुत कुछ है जो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. तो अपडेट ले लो भाई. 192 किलोमीटर रह गए हैं, 192. 3 घंटा 50 मिनट का रास्ता है. तीन घंटे 50 मिनट का रास्ता बाकी रह गया है. और मुझे लगता है कि 1 बजे के आसपास मैं रुकूंगा. 12:30 है, वही 1.5 घंटे का स्टैमिना है अपना, तो 1.5 घंटे बाद रुकेंगे, फिर कुछ खाएंगे. इन द मीन टाइम बाइक को भी चलते हुए ऑलमोस्ट अगर मैं आधा घंटा और चलता हूँ तो वही 100 किलोमीटर के आसपास हो जाएंगे. फिर इसका ब्रेक भी लाजमी हो जाएगा. तो यहाँ पे हम रुके थे चाय के लिए और चाय पी ली है. बेहतरीन सा होटल, छोटा सा होटल. चाय बढ़िया लगी मुझे, कुल्हड़ में दी भाई ने चाय, और सब बढ़िया है. अब चलते हैं आगे के लिए. सो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कर ले भाई, अवॉइड ही कर ले तू. 3 घंटे 38 मिनट और 181 किलोमीटर. सही कर लिया यार अपन ने भी. कैमरा ऑफ था और मैंने अपने सामने स्कूटी वाले को गिरते हुए देखा नीचे. लेडी चला रही थी क्या? शी इज इन शॉक. बट लोग हैं, आई थिंक इट्स ओके टू लीव. राइडिंग रिस्की है यार. मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि इट्स अ रिस्की स्पोर्ट, इफ़ इट्स राइट टू कॉल इट अ स्पोर्ट. इंडिया में तो ज़रूरत ही है. नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड 4 व्हीलर्स. हमारी तो चॉइस है, चलो वी सब्सक्राइब टू इट, बट जिनकी मजबूरी है उनकी मजबूरी है. और इसीलिए हमेशा प्रॉपर राइडिंग गियर के साथ चलना ज़रूरी है. बट मोर और लेस शी सीम्स ऑल राइट. कोई फ्रैक्चर्स तो विजिबल नहीं है. शी इज़ मोस्टली इन शॉक. गंगा की शांति. तो गाइस लंच हो गया है. कुछ ज़्यादा ही खा लिया, बट ठीक है, ज़रूरी भी था. सुबह जो मैगी खाई थी, खाने का काम उसके बाद अब हुआ डायरेक्ट. बीच में हम रुकते रहे, चाय पीते रहे.
तो अब बढ़ते हैं आगे। सो गाइस ये टोल प्लाजा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जब हम हापुड़ की साइड से आ रहे होते हैं। एंड तो नैनीताल की ट्रिप ख़त्म हुई। ऑल्दो हम नैनीताल गए नहीं, मुक्तेश्वर गए, बट इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत कुछ नया सीखने को मिला, नए लोग मिले, बेहतरीन कंपनी में समय बीता। तो इस ट्रिप को यहीं कंक्लूड करते हैं। आप लोग साथ बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके। बीइंग अ ब्लॉगर बहुत मेहनत लगती है ये सब कंटेंट आप तक लाने के लिए, तो जस्ट कीप द सपोर्ट कमिंग। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियोस में नई चीज़ों के साथ, नई जगहों के साथ, और कुछ नहीं भी तो नए एक्सपीरियंसेस के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।